मैम मैं बहुत ज़्यादा बीमार रह रही हूँ, क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुछ मेरे लाइफस्टाइल भी नॉर्मल है। तो जैसे ही मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो मैंने यही मास्टर से पूछा कि क्यों है इतनी बीमार, क्या है इनकी दिक्कत। उनकी पास्ट लाइफ में दिखा कि एक टेम्पल दिख रहा था और जिसमें वो जो लेडी थी वो प्रसाद बनाती थी और उनका बेटा दिख रहा था साथ में। ये जो हो रहा था यही उनके कर्म जो थे इस जन्म में उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे थे। जय माता दी, जय संतोषी माँ। ये जो केस था इसमें ये आई थी लेडी मेरे पास। तो ये बहुत ऑफलाइन सेशन था, ये मेरे घर पर आए थे। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, वो अपने बेटे के साथ आई थी। तो उन्होंने कहा कि मैम मैं बहुत ज़्यादा बीमार रह रही हूँ, क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुछ मेरे लाइफस्टाइल भी नॉर्मल है, कुछ गलत का भी कर्म, क्योंकि देखने से बहुत ही मतलब प्योर और वैसे लग रही थी। तो मैं भी सोच रही थी कि अगर इन पे कुछ भी नेगेटिविटी होती, कोई नेगेटिव एनर्जी होती या कुछ भी ब्लैक में कुछ भी ऐसा होता तो ये मेरे घर पर पहली बात तो घर में आती तो मुझे दिख जाता और मेरे सामने नहीं बैठी होती एंटिटी अगर कोई होती तो मैंने उनके जैसे ही मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो मैंने यही मास्टर से पूछा कि क्यों है इतनी बीमार, क्या है इनकी दिक्कत, क्यों चल रहा है इनका ये। तो उनके रिकॉर्ड्स में उनकी पास्ट लाइफ अचानक से ही दिखी, क्योंकि वो जो जब भी हम किसी के रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं और उनकी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम किस चीज़ से रिलेट करती है वो चीज़ अपने आप दिखने लग जाती है। अगर वो किसी ने किया हुआ है, कोई कराया धरा है तो उससे रिलेट कर जाएगी। अगर वो प्रॉब्लम पास्ट लाइफ से रिलेट है तो वो पास्ट लाइफ खुल जाएगी। तो इस केस में वही हुआ, जैसे ही मैंने उनकी प्रॉब्लम पूछी तो उनकी पास्ट लाइफ अपने आप ही दिखनी स्टार्ट हो गई। उनकी पास्ट लाइफ में दिखा कि एक टेम्पल दिख रहा था और जिसके बाहर जैसे मंदिर, जैसे दुकानें होती हैं मंदिर के सामान, पूजा का सामान रखने के लिए प्रसाद वगैरह की दुकानें होती हैं, तो ऐसी दुकानें दिख रही थी बहुत लाइन में, और जिसमें वो जो लेडी थी वो प्रसाद बनाती थी और उनका बेटा दिख रहा था साथ में, और वो प्रसाद वगैरह बना। तो मैं सोच रही कि ये तो अच्छा कर्म है, इसमें दिक्कत क्या है, क्या इन्होंने गलत किया है जिसकी वजह से इतनी बीमार है और जो ये सब हो रहा है। तो उसमें दिखाया कि ये प्रसाद बना रहे हैं, बट जिस बर्तन में ये प्रसाद रखते थे, जैसे लड्डू हलवा जो भी प्रसाद वो बनाते थे, जो बर्तन में रखते थे, बाद में उसी बर्तन में वो खाना खा लेते थे और उसी को चाट भी लेते थे। जो घी वगैरह लगा होता था तो उसी को चाट लेते थे। उसको धोने की बजाय दोबारा फिर से उसमें प्रसाद बना के चढ़ा रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। तो वो उन्होंने, एक होता है कि कभी एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बट जानबूझकर आप रोज कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो ईश्वर देख रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और वो भी जानबूझकर, जब तुम्हें पता है कि तुम बाहर बैठे हो और ऐसे कर्म कर रहे हो सकता है वो उन्होंने जानबूझकर ना किया हो या जानबूझकर किया हो, इसका फैसला तो आप लोग ही कमेंट्स में बताइए। बट ये जो हो रहा था यही उनके कर्म जो थे इस जन्म में उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे थे, और इसकी वजह से ये दिक्कत जो थी ये सिर्फ उन तक सीमित नहीं थी। इस जन्म में जो उनका बेटा है वही पास्ट लाइफ में भी उनका बेटा था, तो उनके बेटे की लाइफ भी कहीं ना कहीं इसी वजह से बहुत ज़्यादा हिली हुई थी, क्योंकि बेटे ने भी कभी पिछले जन्म में अपनी माँ को नहीं रखा कि तुम क्या कर रही हो, क्या हो रहा है ये। तो जिसकी वजह से इस जन्म में बेटा भी सफ़र कर रहा था। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ स्ट्रगल चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मेरी लाइफ भी ठीक नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं जो पास्ट लाइफ के कर्म थे इस जन्म में भी उनको बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैम सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा कर्म है जो पिछली जिंदगी में हो गया है, हमने जानबूझकर, अब उस समय जो हुआ है वो नहीं पता कि वो जानबूझकर हुआ है, जो भी हुआ है पर वो हो गया है, उस कर्म का हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। इस जन्म में हम क्या करें जिससे कि हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो ये हो रहा है, इससे हमें राहत मिल सके। तो जब मैंने ध्यान से देखा तो दिखाया कि इस जन्म में अगर वो मंदिर में देसी घी उनकी माँ अपने हाथ से, और एक होता है कि अच्छी इंटेंशन से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुखी होके कि ये तो घी देना पड़ रहा है, अच्छी इंटेंशन से प्रसाद के लिए जो घी इस्तेमाल होता है अगर वो मंदिर में वो दान करती हैं तो उनके जो कर्म है कहीं ना कहीं उनको राहत मिलने लग जाएगी। इसमें देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, कभी भी कर्ज कभी नहीं कटते हैं, क्लियर कट पूरे कर्म और कर्ज कभी नहीं कटेगा। वो हमेशा उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। जब भी आप दान पुण्य जो भी उपाय दिखते हैं उससे इंटेंसिटी कम हो सकती है, जो कि इनके केस में भी मुझे दिख रहा था। तो उनको मैंने यही बताया कि जितना हो सके आप दोनों मंदिर में देसी घी दान करिए, जिससे आपको जो प्रॉब्लम आ रही है हेल्थ वाइज, इससे आपको आराम मिलने लग जाएगा। आप करते जाओगे आपको फर्क दिखता जाएगा। तो कई बार हम इस जन्म में अगर हमारे कुछ ऐसे पास्ट लाइफ के कर्म जिसकी वजह से हो रहे हैं तो वो आकाशिक में दिख जाता है, लेकिन इस जन्म में भी अगर आप थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि क्या ही है, कोई नहीं, कर देते हैं, देखा जाएगा, नहीं, आपको नहीं पता है कि अगले जन्म में जाके आप ही भोगेंगे, हो सकता है इस जन्म में ही भोगने पड़ जाए। तो थोड़ा सा अपने कर्मों को सोच समझ कर करिए, ध्यान रखिए कि इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, या अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो ऊपर वाला तो जरूर देख रहा है। तो आगे से प्लीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जय माता दी, जय संतोषी माँ।